373 भक्ति की वाणी। प्रभु का प्यार भी गुनाह, प्रभु का प्यार भी गुनाह, फिर क्यों प्रहलाद को दंड। ये एक ऐसा सवाल है जो कईयों के मन में उठती है कि प्यार करना भी एक गुनाह है। ये तो प्रहलाद भगवान की बात है, भक्त की बात है, भगवानों की बात है। स्थूल दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, उसे दंड मिलता है। जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं, हीर रांझा, मूवी भी आई थी अनारकली, दीवार में उसको चिनवाया गया, प्यार करती थी। तो क्या प्यार करना एक गुनाह है? नहीं, प्यार करना कभी भी गुनाह नहीं हो सकता। तो फिर बात यह है कि इसका जो सफर है, ये बहुत कठिन है, मुश्किल है। इसीलिए जो भी प्यार करता है उसको अनेक चीजों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसा है ये प्यार। लेकिन जैसे हम जानते हैं, महसूस भी करते हैं, प्यार तो असीम है, अनंत है। जो सच्चा प्यार करता है, यहां पर भक्ति की वाणी है तो ईश्वर से, जैसे भक्त प्रहलाद, जो सच्चा प्यार करता है, जिसके प्यार में वो जुनून है, तब तो वो डरता नहीं, रुकता नहीं और अपने इष्ट में समा जाता है। लेकिन जिसके प्यार में वो तीव्रता नहीं, तो वो ये सब जो उसके सामने जो बाधाएं आती है, उससे वो घबरा जाता है और वो प्यार नहीं कर पाता है, वो वहीं रुक जाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? प्रभु का प्यार भी गुनाह। क्वेश्चन है, क्या ये गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। फिर क्यों प्रहलाद को दंड? क्योंकि तकलीफ या बाधाएं आएंगी, लेकिन ये बाधाएं कब रोक सकी है? इन तूफानों को, प्यार के तूफानों को, ये प्रेम में जो जिसके वो जुनून है, उसको कब उन भक्तों को ये बाधाएं रोक पाई हैं? वो तो आगे बढ़ते ही हैं। प्यार असीम है और वो आगे बढ़ता ही है। बंधा हुआ इंसान भक्ति नहीं कर पाता है। जो बंधा हुआ है अभाव में, संसार में, वो प्यार, वो भक्ति नहीं कर पाता है। भक्ति क्या है? प्यार का ही रूप है, प्यार ही है। और अगर वो सच्चा प्यार करता है, असली प्यार करता है अपने इष्ट से, तो उसको कोई रोक नहीं पाता। प्रहलाद को दंड मिला, लेकिन आखिर में वो अपने ईश्वर से ही मिल गया। उसको दुष्ट लोग उसको रोक नहीं पाए। तो प्यार एक ऐसी चीज है, वो गुनाह नहीं है। हाँ, कठिनाइयां हैं। जैसे हमारे सत्संग में भी कहते हैं कि बहुत पतली पगडंडी है, ओखी घाटी है ये प्यार। ये करके देखें तो जाने कि प्यार में कितनी कठिनाइयां आती है। लेकिन उसको तो वो गुनाह भी नहीं लगता है
और वो दंड भी नहीं लगता है। जो भक्त प्यार करता है, प्रेम करता है, वो उसका मन, उसके शरीर को बांध सकते हैं, लेकिन उसके मन को, उसके हृदय को कोई नहीं बांध सकता। फिर भी वो अपने इष्ट से जुड़ता ही है। जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की कि अगर कपड़े को मापना है तो हम मीटर से मापते हैं, दूध को तो लीटर से, अगर कभी बुखार हो जाए तो हम थर्मोमीटर से मापते हैं। लेकिन ये इसको कैसे मापें कि प्रभु के प्रेम में वो भक्त कितना उतरा है, कितनी गहराई है उसके अंदर, ये प्रेम की, भाव की, ये कैसे कोई माप सकता है? क्योंकि उसी को ये प्रेम गुनाह भी नहीं लगेगा और दंड भी नहीं लगेगा। तो क्या समझाते हैं गुरुदेव कि जो भक्त सत्य से जुड़ता है, न कि उसकी अभिव्यक्ति से, लेकिन उसके भीतर के सत्य से, वो चैतन्य से, तब वो चेतनता उसके भीतर आती है। तब वो व्यवहार ही नहीं करता, सत व्यवहार करने लग जाता है। वो पुरुष ही नहीं रहता, इंसान, मनुष्य पुरुष ही नहीं रहता, बल्कि सत्पुरुष बन जाता है। यही माप है। और अपने इस पात्रता को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि अपने इष्ट से जुड़ें, अपने गुरुदेव से जुड़ें, जो आपको अपने ही भावों से जोड़ते हैं। और कौन से भाव? प्रेम के भाव। उससे जब वो जोड़ते हैं, तब हम ये प्रेम को हम एक गुनाह जैसे महसूस नहीं करते। तब जाके वो भक्ति कर सकता है, प्रेम कर सकता है अपने इष्ट से। कोई प्यार करके दे, अगली वाणी है 374। कोई प्यार करके देखे, मन हार करके देखे, दिल वार करके देखे, मत हार करके देखे, मैं कहां हार कहां। बहुत सुंदर वाणी है गुरुदेव की। क्या कह रहे हैं इसमें गुरुदेव? हमको क्या समझा रहे हैं? कि कोई प्यार करके देखें, कि सिर्फ प्यार की बातें ही नहीं करें, प्यार करके देखें, सिर्फ समुद्र के तट पर ना खड़े हों, बल्कि उसमें डुबकी लगाएं, प्यार करके देखें, मन हार के देखें। क्योंकि जब वो प्यार करता है तो क्या होता है? उसका मन हार जाता है, मतलब उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो अपने इष्ट का हो जाता है। क्योंकि प्यार एक भीतर की भावना है, भीतर से होती है, तभी मन हार जाता है। दिल वार करके देखें, कि उसका दिल वार करके, समर्पित करके अपने इष्ट पर करके तो देखें। मत हार करके देखें, कि उसकी जो मत है, जो सोच है, बुद्धि जो प्रबल है, उसको हार करके तो देखें। उस पर ईश्वर का वास हो, उसके मत पर, उसकी सोच पर। तो तब हम कहते हैं कि उसका मत हार गया, उसका खुद का, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास हो गया। फिर क्या होगा? मैं कहां हार कहां। ऐसी स्थिति बन जाएगी उस भक्त की, जब वो दिल हार गया, दिल वार दिया और मत हार दिया, अपनी बुद्धि को, मन और बुद्धि।
दोनों को वो हार गया अपने इष्ट के सामने। अब वो हार गया कि वो असली में जीत गया। मैं कहां, हार कहां। वो क्या पाता है? वो ये पाता है कि उसका मैं कहां रहा। क्योंकि जब प्यार हो जाता है, जब प्रेम हो जाता है, तो मैं नहीं रहता, फिर तो सिर्फ ईश्वर रहता, वो इष्ट रहता है। तो उसका मैं कहां, उसका मैं ही नहीं रहता। ये अहंकार शून्य हो जाता है। जिस दिन वो अहंकार शून्य हो जाता है, उस दिन ईश्वर की सत्ता काम करने लग जाती है। तब वो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि वो शक्ति, परम शक्ति हमेशा थी, है और रहेगी। और वो भक्त को भी उतना ही ताकत देगी जो वो कभी अपने बल पर नहीं पा सकता है। तो मैं कहां और हार कहां। फिर उस हारता ही नहीं है, वो हार ही नहीं रहता है। वो कभी दुखी, चिंतित हारता नहीं अपने जीवन में, कुछ भी नहीं रहता है। उल्टा वो जीत जाता है। उसके जीवन में एक उत्साह आ जाता है। उत्साह कब आती है जीवन में? हम ये कह सकते हैं कि स्थूल में जब कोई काम बनता है हमारा या कुछ, तो हमको उत्साह, या कोई कार्यक्रम, कोई फंक्शन, उससे उत्साह हम पाते हैं, लेकिन वो तो समय विशेष के लिए। फिर वापस वही बात। लेकिन अगर हमको ये शाश्वत उत्साह चाहिए तो हम कैसे पाएंगे? एक ही तरीका है कि हम प्रभु पर विश्वास करें। हमारे गुरुदेव के चरणों में हम बैठे हैं, गोद में हम बैठे हैं, तो हम विश्वास करें। जैसे गुरुदेव की एक वाणी है, आस है तो विश्वास कर कि अगर आस है कोई चीज की, इच्छा है मन में कोई चीज की तो विश्वास कर, अपने ईश्वर पर विश्वास कर, अपने इष्ट पर विश्वास कर। नहीं तो आस मत रख। और अगर आस है तो विश्वास कर, तभी वो पूरी होगी। बिना विश्वास के उत्साह आने वाली नहीं है। बिना विश्वास और प्रेम के, क्योंकि ये बहुत भीतर की बात है। पहले तो ये तन है, एक कोश, इसके भीतर ये मन है, जिसको समझाया गया है एज मनोमय कोश। कोश, उसके भीतर प्राण है, प्राण के भीतर एक ज्ञानमय कोश है, कि मन के अंदर है ये ज्ञानमय कोश, जहां से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है, हमको समझ में आता है, ज्ञानमय कोश। और हम भीतर जाते हैं तो हम ये आनंदमय कोश पाते हैं। उसके भी भीतर जब हम जाते हैं आनंदमय से भी, तो ये शिवमय कोश, वो एक ऐसी स्थिति है जहां ये मैं रहता ही नहीं है। कोई हार नहीं, कोई मैं नहीं, कोई अहंकार नहीं। प्रधान में यही कोश है, और भी है बीच में, लेकिन प्रधान में ये मनो में, ज्ञान में, आनंद में, और ये शिव में कोश है। गुरुदेव हमको ये भीतर की ये यात्रा पर लेके चले हैं। वो क्या कहते हैं कि तू प्यार करके देख।
मनोमय कोश, मन से। जब कोई इंसान सोता है और उसके मुंह में आप एक कोई भी मीठा आप दे देते हैं, रसगुल्ला या कुछ, उसको उसका आनंद नहीं आता, मिठास अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मनोमय कोश उस समय बंद है, वो सो रहा है। इसीलिए जब मनोमय कोश जब खुलता है, जब हम मन से जब हम प्रेम करते हैं, तब हम वो एहसास पाते हैं। और फिर मन हार जाता है और फिर दिल भी वार करके देखे। मन, दिल, हृदय, ये सब अलग अलग हैं और वैसे एक ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, और गहराई में और गहराई में और गहराई। कितनी सीढ़ियां हैं जब तक कि हम वो आनंदमय कोश, शिवमय कोश तक हम पहुंचते नहीं हैं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जब तक हम उस हद तक नहीं जाते, तब तक हम पूर्णतः से ईश्वर को अपना नहीं पाते। कभी संसार की बातें, कभी हमारे विकारों की बातें, कभी कुछ आ ही जाता है मन में और फिर राह डगमग हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि तुम प्यार करके देखो, सूक्ष्म में भीतर जाओ, अपने मनोमय कोश में, हृदय के कोश में। तब जानोगे, मन हार जाएगा तुम्हारा स्वतः ही, दिल भी तुम समर्पित कर दोगे और अपनी जो बुद्धि है वो भी खत्म हो जाएगी। और वो जो असली ज्ञान है कि जो भी है, हम कौन है, हम तो सिर्फ ईश्वर का ही एक अंश है, चेतन है। क्योंकि वो चैतन्य प्रभु हमारे भीतर है। ये जो ज्ञान आ गया तो ये बुद्धि का ये जो मत है ये हार गया। और फिर हम क्या देखते हैं कि न तो हमारा अस्तित्व रहता है, में हमारा ये अहंकार रहता है, ये झूठा मैं रहता है। क्योंकि फिर हम वो आनंद कोश में पहुंच जाते हैं और वहां कोई हार नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। जैसे गुरुदेव हमको समझाते थे कि हम आनंद लोक से ही आए हैं और आनंद से ही रहना है और वापस आनंद लोक में ही हमको लौट के जाना है। आनंद आनंद आनंद। ऐसी स्थिति में कोई हार नहीं और कोई मैं नहीं। लेकिन ये शुरू हुई कैसे? प्यार करके। हम ईश्वर से जब प्यार करते हैं, और वो बहुत सहज है, क्योंकि हम थोड़ा हमारा हृदय दिल खोलते हैं तो ईश्वर तो स्वतः ही वहां बैठे हैं, वहां विराजमान है। हम बहुत सहजता से उनका प्यार पाते हैं। बस यही श्रम करना है कि हम अपना हृदय खोलें, ईश्वर को महसूस करें, प्यार करें, तो कोई हार नहीं है। अगली वाणी 375। विचारों का बाग लगा, दिल बाग बाग हो गया। विचारों का बाग लगा, दिल बाग बाग हो गया। बाग, बगीचा, जहां पर अनेक फूल, पत्तियां और भी पेड़ पौधे वहां पर उगते हैं, पल्लवित होते हैं और महकते हैं। ऐसा है ये बाग। जैसे स्थूल की दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी, जब हम कोई बगीचे को देखते हैं, बाग को देखते हैं,
तो कहीं ना कहीं भीतर भी हमारे एक प्रसन्नता आती है, जिसमें वो तो बाहर है, लेकिन वैसा वातावरण भीतर भी बनता है। कुछ ऐसी हवाएं हमारे भीतर भी चलती हैं। और अगर हम भक्ति की बात करें और अगर ये स्थिति हमारे भीतर हो, ये बाग, तो क्या स्थिति हो, क्या हम अनुभव करेंगे, क्या हम महसूस करेंगे, ये बात सोचने की है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विचारों का बाग लगा। विचार, विचार दो तरह के हो सकते हैं। एक जो हमको आगे बढ़ाते हैं, अच्छे विचार, और एक ऐसे विचार जो हमको कष्ट देते हैं। जब हम उन विचारों में रमते हैं तो हम दुख पाते हैं खुद। विचारों का बाग लगा। अब यहां पर कौन से विचार की बात है? ऐसे विचार जो ईश्वर से जब प्रेम करता है वो भक्त, उसके बाद जो विचार उठते हैं उसके भीतर, प्यार करके, प्रेम करके फिर जो विचार उठते हैं, वो विचार, हर एक विचार एक फूल के जैसे पल्लवित होता है और वो अब उसके हृदय को एक बाग, एक बगीचा बना देता है, वो विचार। तो ये ऐसे विचार, जैसे सुनते हैं अपने विचारों पर विचार कर, कि पहले ये तो विचार करें कैसे विचार है, कौन से विचार है, क्या वो विचार हमको ऊपर की ओर लेके जा रहा है या वो विचार हमको पतन की ओर। पतन की ओर मतलब हमको मुरझा रहा है, हमको महका नहीं रहा है, हमको रोक रहा है, हम बह नहीं पा रहे हैं। लेकिन कई विचार हैं और वो तभी आते हैं जब हम प्रेम को महसूस करते हैं, उसके बाद वो विचार आते हैं। तो ऐसे विचारों का बाग लगा। वो विचारों का बाग, बाहर तो फूलों का बाग है, भीतर में ये विचार फूलों के जैसे एक बाग लगाते हैं, खिलते हैं ये विचार, और वो भक्त को भी खिलाते हैं। दिल बाग बाग हो गया कि वो भक्त खिल गया। देखिए, जब, ये शायद पहले भी चर्चा की है, कि जब जड़ों में, कोई भी पेड़ के जड़ों में जब जख्म लगते हैं या हम उनको काट देते हैं, जख्म दे देते हैं उन जड़ों को, तो उसकी टहनियां भी सूख जाती है धीरे धीरे उस पेड़ की। तो जरूरी है कि वो जड़, वो जो मूल है, वहां जख्म ना हो। अब ये जो विचार है ये कहां से उठते हैं? हमारे इस मूल से, हमारे मन से, हमारे ही भीतर से ये विचार, हमारे मन के भीतर से ये विचार उठते हैं, अंतर्मन से ये विचार उठते हैं। बाहर में विचार नहीं होते, विचार हमारे भीतर से उठते हैं। तो ऐसे विचार जिसमें जख्म ना हो, जो पीड़ित ना हो, ऐसे विचार, कि वो टहनियां सूखे नहीं, हमारा जीवन मुरझाए नहीं, खिले। ऐसे विचार वो मूल में जो हमारे भीतर से उठ रहे हैं, ये विचार ऐसे हो, तो एक भक्त का जीवन खिल जाएगा, उसका दिल बाग बाग हो जाएगा।
एक उत्साह सी आ जाएगी जीवन में। अगर जख्म भी लगते हैं तो वो ईश्वर ही है, वो इष्ट ही है जो उस पर मलहम लगाता है। भीतर में रहकर वो हमारे इन जख्मों पर मलहम लगाता है कि ये ठीक हो जाए, और उसी में हम उनका प्रेम को हम महसूस करते हैं। प्रेम को महसूस करते हैं तो फिर हम खिलते हैं। तभी कहते हैं कि विचारों का बाग लगा, दिल बाग बाग हो गया। पहले ये समझें कि विचार हमारे मन से उठते हैं, कैसे विचार, और फिर अगर वो ऐसे विचार हो जो वो ईश्वर से जुड़ने के बाद, ईश्वर में समाने के बाद उसके भीतर में जो विचार उठते हैं, तब उसका दिल बाग बाग हो जाता है। 376 सब नाम सर्वनाम में समा गए, तू सर्वनाम संज्ञा ही गायब। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा तो नाम है, हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का एक नाम है, वो है संज्ञा। लेकिन सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिससे हम नाम लिए बिना हम उसको संबोधित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं, तू, तुम, आप, तो नाम तो गायब हो गया। हम सिर्फ कहते हैं आप ऐसे करिए, आप इधर आइए, नाम तो नहीं रहा, नाम तो चला गया, संज्ञा की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि सर्वनाम आ गया। जब हम सर्वनाम लगाते हैं तो हम इस शरीर को संबोधित करते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सब नाम सर्वनाम में समा गए, कि जो भी नाम है वो सर्वनाम में समा गए। एक बार आप सर्वनाम तुम भी कहे तो फिर अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उसका संबोधन हो जाता है। तू सर्वनाम संज्ञा ही गायब। अब ईश्वर की बात, भक्ति की वाणी है। ईश्वर के भी कई नाम हैं, कृष्ण है, राम है, और भी हैं, बहुत नाम है, लेकिन एक सर्वनाम तू जो सर्वनाम है, जब हम तू से ईश्वर को संबोधित करते हैं तो संज्ञा ही गायब हो जाती है। फिर अलग से अलग अलग नाम नहीं रहते हैं उस ईश्वर का। ये भक्त को अलग अलग नाम से कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो ईश्वर सिर्फ तू है। वो एक जो वो ईश्वर तू में जब वो जुड़ जाता है तो वो अनेकों का भी प्यार पाता है, भाव पाता है। ऐसा है ये सर्वनाम तू, मैजिकल है, इसीलिए कि तू जब हम कहते हैं दिल खोलकर अपने इष्ट से, तो हम सबको हम उसमें समा लेते हैं, सारे भगवान को हम उस एक तू में समा लेते हैं। अलग से नाम नहीं रहता, अलग से नाम रहने से एक डिफरेंस आता है, लेकिन जब संज्ञा ही गायब हो गई, अलग अलग नाम ही नहीं रहा, सिर्फ एक तू, हमको लगता है सिर्फ एक तू जब रहता है तो हम एक भक्त के लिए और भी सहज हो जाता है कनेक्ट होना ईश्वर से। सिर्फ तू और कोई नहीं। जैसे डिसिप्लिन, संयम, संयम एक ऐसी चीज नहीं है, डिसिप्लिन, जो हमको बांधती है। हम अक्सर वैसे ही सोचते हैं,
लेकिन अगर वो नदी के दोनों तरफ वो बैंक्स नहीं हो, तट नहीं हो, तो वो नदी, वो तट के कारण वो नदी गाइड होती है समुद्र की तरफ। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये एक बंधन नहीं, बल्कि हमको गाइड करती है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। गाइड ही नहीं करती, हमको मुक्त भी करती है। जैसे कहीं पे पढ़े थे कि संयम बांधने की, मुट्ठी बंद करने की क्रिया नहीं, बल्कि मुट्ठी को खोलने की क्रिया, ये है संयम। क्योंकि जब हम बंद कर लेते हैं तो हम बंध जाते हैं, हम मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन ये जो, इसको समझने की बात है कि ये जो डिसिप्लिन और संयम हमको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि हमको सही तरीके से मुक्त होने के लिए है, सेंसिबली मुक्त होने के लिए, बुद्धिमानी से कि हम मुक्त हो सके, इसीलिए है ये संयम। तो सब सर्वनाम में समा गए। लेकिन जब हम तू कहते हैं ईश्वर को, सर्वनाम तू, तो उसमें बाकी के सब संज्ञा ईश्वर के, नाम ईश्वर के, उसी में समा जाते हैं और बाकी के नाम सब गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हम आनंद पाते हैं, हम ईश्वर को